नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज यादव और आप सभी का मेरे चैनल माय मूवमेंट SWN पर स्वागत है। और आशा करता हूं कि संकट की घड़ी में, इस कोरोना के समय में आप अपने घरों में अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे और अपने शरीर का पूरी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो दोस्तों एक ऐसे रोग के बारे में है जो कि आज के समय में हर एक परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को होता ही है। यह रोग है उच्च रक्तचाप। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो में मात्र 6 यौगिक आसनों का एक ऐसा यौगिक सीक्वेंस प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अभ्यास से आप इस समस्या से अपने दूर भगा सकते हैं, अपने शरीर से इस रोग को दूर भगा सकते हैं और उच्च रक्तचाप की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि ये उच्च रक्तचाप आखिर होता क्या है। तो हमारी जो रक्त धमनियाँ होती हैं, जिससे हमारे नर्वस सिस्टम, जिस नर्वस से हमारा रक्त फ्लो करता है, उनके विरुद्ध रक्त का बढ़ा हुआ दबाव ही उच्च रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य वजह है दोस्तों लंबे समय का तनाव ही। और यह दबाव और अत्यधिक बढ़ जाता है जब हमारा रक्त धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर में रक्त फ्लो करता है उन धमनियों से, तो उनके विरुद्ध वह एक अवरोध उत्पन्न करता है, सख्त होने से दबाव डालता है उसके विपरीत में, फ्लो के विपरीत में। और तब यह समस्या उच्च रक्तचाप के रूप में, हाई ब्लड प्रेशर के रूप में आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती है। तो और इसकी अन्य वजहों में से समझा जाए तो जैसे कि उम्र वृद्धि के साथ भी यह समस्या उत्पन्न होती है। धूम्रपान, अत्यधिक अल्कोहल का कंजम्पशन करना या चर्बी युक्त या तेलीय पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना इनकी अन्य वजह है दोस्तों। और आनुवांशिकता, जैसे कि अक्रमण्य जीवन शैली। अक्रमण्य जीवन शैली से मेरा तात्पर्य यह है कि अपनी दिनचर्या को ठीक नहीं रखना, जैसे सही समय पे नहीं उठना, सही समय पे नहीं सोना, अच्छे तरीके से भोजन नहीं करना, ये सभी अक्रमण्य जीवन शैली में आता है दोस्तों। दो बातों को आपको अवश्य समझ लेना चाहिए कि जब भी आप कोई भी रोग का उपचार करते हैं। प्रथम चीज़, आपकी रोग की अवस्था, कितने समय से आपके शरीर में वह रोग है, ये आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता औरों की भांति। लोग कहते हैं एक दिन में इसके सेवन से या इतने यौगिक आसनों के, इस एक्सरसाइज के अभ्यास से आप 2 दिन में इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी गारंटीड नहीं होता दोस्तों। ये डिपेंड करता है कि आप कितने दिन में क्योर करते हैं, वो आपकी रोग की अवस्था पे डिपेंड करता है। किसी को यह रोग 1 दिन का हो सकता है, या किसी को अचानक से उभर के आया तो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, किसी को 5 साल का और किसी को 10 साल का भी हो सकता है। तो ये आपकी रोग की अवस्था पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर गारंटी देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रतिदिन अनुशासित तरीके से अगर अभ्यास करता है तो 1 साल में कितना भी असाध्य रोग हो दोस्तों, योग की सहारा से उसे अपने शरीर से दूर भगाया जा सकता है। ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। योग कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि दोस्तों जब बीमारी हो तभी करना है। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्थी लाइफ जीने के लिए आपको नित्य प्रतिदिन योग जरूर करना चाहिए। तो जिनको हाइपरटेंशन नहीं भी है वो भी लोग इसका अभ्यास ज़रूर करें, जो मैं आपको बताऊँगा। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप रोग का उपचार करते हैं तो उनकी 2 चीज़ों का जान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, कि वह रोग का उद्गम स्थल क्या है, कहाँ उत्पन्न हुआ है, क्योंकि इलाज भी वहीं से उसका निकलता है दोस्तों। वो जान लेना ज़रूरी है और उसकी वजह और उसके होने के कारण क्या है। ये दोनों चीज़ों को आपको पता चल गई तो आप कोई भी रोग को अपने शरीर से तुरंत भगा सकते हैं। तो जो ये उच्च रक्तचाप है, इसके होने का मैं आपको कारण बता देता हूँ दोस्तों। जो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मुख्य वजह इसका है लंबे समय का तनाव ही। ये तनाव उत्पन्न होता कैसे है? तो पहली बात यह है कि जो हमारा ब्रेन है दोस्तों, ब्रेन की जो स्टीम्स होती है, जो वहाँ से नसें फैली हुई हैं, वो कनेक्टेड होती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। और वो सारा स्पाइनल कॉर्ड का वो जो नर्वस सिस्टम है उनका हमारे बॉडी फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, रक्त का फ्लो करना, ब्लड प्रेशर का, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, या हमारी ब्रीदिंग लेने की जो टाइमिंग होती है उनको कंट्रोलिंग, ये सारा कंट्रोलिंग हमारे यही नर्वस सिस्टम करते हैं। तो अगर आप इसको दुरुस्त कर देते हैं अच्छी तरीके से तो आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। और योग चिकित्सा पद्धति में जो यौगिक आसनों का जो सहारा लिया जाता है किसी रोग में, जैसे कि उच्च रक्तचाप को मैंने बताया कि जो रक्त धमनियाँ वो सख्त हो जाती हैं, तो ये रोग जो आसन जो मैं आपको बताऊंगा ये वही काम करेंगे कि आपकी सख्त हो गई धमनियों को या
शिथिल कर देंगी, नॉर्मल अवस्था में लाएंगी। और जो हमारे रक्त में अतिरिक्त चर्बी पड़ी हुई है उनको यह हटाएगी और आपको तनाव मुक्त कर देगी दोस्तों। तब आपकी उच्च रक्तचाप की समस्या से आप निजात पाएंगे। इस तरीके से यह काम करता है। तो चलिए मैं आपको अब करके एक एक अभ्यास बता देता हूँ। सिंपल है दोस्तों। सर्वप्रथम आपको प्रतिदिन सुबह सुबह करना है खाली पेट अभ्यास। स्वच्छ क्रिया कर लें, उसके बाद इसका आप अभ्यास करें, एक्सरसाइज कर लें, फिर अंत में आप इसका 6 यौगिक आसनों का अभ्यास करें। पूरे स्पाइनल कोड को कंट्रोल करने के बाद दोस्तों, अगर आप स्पाइनल कोड अगर सही अवस्था में है तो आपको कोई भी बीमारी, आप 99% बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। तो देखिए जो 6 यौगिक आसन है ये सारे आपके स्पाइनल कोड से रिलेटेड है दोस्तों। उसको इतना अच्छे तरीके से तंदुरुस्त रखेगा और नर्वस सिस्टम को शिथिल करने में, उसको सामान्य अवस्था में रखने में आपको मदद करेगी। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फर्स्ट आसन, इसे कहते हैं ताड़ासन। ये जो पहला आसन है ताड़ासन, इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है दोस्तों, इस अवस्था में आपको खड़ा रहना, दोनों पैरों को सटा देना है। सिंपल अभ्यास है ताड़ासन। ये है आपकी स्टार्टिंग पोजीशन। अब दूसरा है, आपको दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लेना और अपने माथे के ऊपर इस प्रकार से ले जाना है। अब यहाँ से आपको करना क्या है कि आपके पैरों के चौवों पे, उंगलियों पे खड़ा होना है दोस्तों। श्वास भरते हुए आपको पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की ओर। इस प्रकार से देखिए, श्वास भरिए, धीरे धीरे भरते हुए आपको स्ट्रेच करना है। और इतना स्ट्रेच करें अपने बाजुओं को कि आपके एब्डोमिनल पोर्शन, स्टोमक पोर्शन में खिंचाव महसूस हो। तब समझिए कि आपका पोस्चर सही लग रहा है। श्वास भर के जाना है और यहाँ पे यथासंभव अपनी जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं किए रखिए श्वास भरे हुए। फिर श्वास छोड़ते हुए आपको नीचे आना है। फिर एक बार देखें, सीधे खड़े हो जाना है, दोनों हाथों की इंटरलॉक माथे के ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। जो व्यक्ति श्वास को होल्ड करके ऊपर नहीं रख सकते हैं वो दूसरे तरीके से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कैसे? ताड़ासन में जाइए और 5 ब्रीदिंग तक वहाँ पर आप रोकना है आपको मिनिमम, इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप 5 ब्रीदिंग लेना है, 5 ब्रीदिंग्स। मतलब कि धीरे धीरे श्वास लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब एक श्वास और प्रश्वास एक होता है दोस्तों, 1 ब्रीदिंग काउंट होता है। इस तरह से आप 5 बार वहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन आपको खींचना पूरी तरीके से, स्ट्रेचिंग इतना करना है कि आपको थोड़ा सा पेन महसूस हो, खिंचाव महसूस हो आपके पेट के पोर्शन में। ये था पहला अभ्यास। इसी का दूसरा अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन, मतलब लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन। इसे बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। पोजीशन वही रहेगा, सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड राइट साइड बेंड करना है। तो कैसे करना है? इसी प्रकार से देखिए, पहले आपको श्वास लेके स्ट्रेच करना है ऊपर, पैर के चौवे पूरी ज़मीन में ही सटी हुई रहेगी। और श्वास छोड़ते हुए आपको राइट साइड जाना है, इस प्रकार से। श्वास छोड़ के आपको बेंड करना है राइट साइड, फिर श्वास लेते हुए आपको इस पोजीशन में आना है। ये हुआ वन साइड। और दूसरी साइड भी करके आपको दिखाता हूँ। स्ट्रेच किए, श्वास लेते हुए स्ट्रेच किए, फिर श्वास छोड़ते हुए आपको बेंड करना है। श्वास लेते हुए वापस। इसे बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन, लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन। पूरी आपकी जितने भी कनेक्टेड है दोस्तों ब्रेन्स के नर्वस सिस्टम आपके स्पाइन से, उनकी पूरी तरीके से एक्सरसाइज अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि उनकी रक्त में जो चर्बी बढ़ी हुई रहती है अतिरिक्त मात्रा में, उनको यह बर्न करने में मदद करता है और अपने लेटरल स्पाइन को पूरी तरीके से मोबिलिटी प्रदान करता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाता है दोस्तों। अब तीसरा है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन, ये जो आसन है दोस्तों, इसको 5 चक्र आपको डेली करना है। हर एक अभ्यास को मिनिमम 5-5 बार आपको जरूर करना है। ताड़ासन 5 बार तिर्यक ताड़ासन, और ये तीसरा है कटी चक्रासन। इसको करने का तरीका यह है कि स्टार्टिंग पोजीशन ये है, दोनों पैरों में आप कम से कम 1 से 1.5 फुट आप दूरी बना लें अपनी सुविधा अनुसार, और दोनों हाथों को अपने साइड में इस प्रकार से फैला लें श्वास भरते हुए। अब यहीं से आपको लेफ्ट
बेंड करना है। देखिए श्वास छोड़ते हुए, एक जो हाथ रहेगा आपका फॉरवर्ड हैंड्स, उसको आपको आपके इस प्रकार से थाई के पास और दूसरा शोल्डर के पास, श्वास छोड़ते हुए आपको बेंड करना है पीछे की ओर और श्वास लेते हुए फिर वही अवस्था में आना है। ये हुआ वन साइड। अब दोनों पैर स्ट्रेट रहेंगे दोस्तों। फिर देखिए दूसरा साइड, श्वास लेते हुए स्ट्रेच किए हैंड्स को, फिर श्वास छोड़ते हुए जाना है, श्वास को छोड़ते हुए और श्वास को छोड़ के यहाँ कुंभक लगाना है। इसे कहते हैं कटी चक्रासन। ये आपके स्पाइन को पूरी तरीके से कपड़े जिस प्रकार से निचोड़ते हैं उसको यह मूव करवाता है, जिसकी वजह से हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स होते हैं पूरे स्पाइन में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 33 जॉइंट्स पेयर हैं, उनको यह पूरी तरीके से खोलने में मदद करता है दोस्तों। और तब आपके स्पाइन को अच्छी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान होती है और उसकी जो जकड़न होती है, जो जॉइंट्स में जमा होता है जो व्यर्थ पदार्थ, उनको यह मुक्त करता है दोस्तों। ये था कटी चक्रासन। अब दो आसन आपको बैठ के लेट के करने हैं दोस्तों, वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखिए मरकट आसन। मरकट आसन भी आपके स्पाइन को ट्विस्ट करता है दोस्तों, लेफ्ट हैंड राइट। ये भी बहुत अच्छा आसन है आपके स्पाइन के लिए, बहुत ही ज़बरदस्त आसन। दोनों हाथों को साइड में इस प्रकार से फैला लेना है, पैरों को मोड़ लें, आपस में सटा लें। ये है प्रारंभिक अवस्था। अब यहाँ से आपको श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को एक साइड ले जाना है और गर्दन दूसरी साइड, श्वास लेते हुए वापस, फिर अदर साइड, श्वास लेते हुए वापस। ये हुआ इसका मरकट आसन का पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास में दोनों पैरों में आपको मुड़ी हुई रहेंगे, लेकिन दोनों पैरों के चौगों में 1 से 1.5 फुट आपको गैप लेना है और सेम सिमिलर वे में ट्विस्टिंग करना है। श्वास छोड़ते हुए, फिर दूसरी साइड, श्वास लेते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। ये इसके अभ्यास भी दोस्तों आपको 5-5 चक्र करने हैं, ये पांचों अभ्यास। अब जो छठवां अभ्यास है दोस्तों, वह छठवां अभ्यास भी है सिंपल यौगिक आसन। ये 5 आसन करने के बाद जो आपको आसन करना है वो है श्वासन। मतलब श्वासन में आपको 15 मिनट लेटना है, 15 मिनट आपको विश्राम करना है श्वासन में। श्वासन की सिंपल विधि है दोस्तों। इसमें आपको अपने जिस यौगिक मैट पे आप जो करते हैं आसन पे, वहाँ पे आपको पूरी सीधे तरीके से लेट जानी है। पैरों में थोड़ा 1 से 1.5 फुट गैप ले लें और दोनों हाथों में भी थोड़ा अपने शरीर से 10-12 इंच गैप ले लें। हथेलियाँ आसमान की ओर, पूरी बॉडी को शिथिल कर देना है, नॉर्मल पूरा, कोई भी खिंचाव महसूस ना हो, बिना तकिया लिए हुए, रिलैक्स। इतना आपको पूरे बॉडी में इतना शिथिल हो जाना चाहिए, कोई कहीं पे दबाव महसूस ना हो, नॉर्मल सिंपल लेट जाना है और आपको अपने श्वासों पे ध्यान को केंद्रित कर देना है। श्वास को लीजिए, छोड़िए और उसको देखिए कब ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं, अंतर्मन से। पूरा शिथिल, कोई भी, पूरा रिलैक्स हो जाना है आपको और फिर सिर्फ सांसों पे आपको ध्यान देना है और जो बॉडी में आपको बदलाव महसूस हो रहे हैं उसको बस अनुभव कीजिए। ये है श्वासन। इससे आपके संपूर्ण नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान होती है, उनको सख्त हो गई रक्त वाहिनियों को पूरा रिलैक्स करती है दोस्तों। तो 10 से 15 मिनट आपको श्वासन पे लेटना है। ये था पूरा इसका उच्च रक्तचाप का अभ्यास दोस्तों। तो मैंने आपको पहले भी अवगत कराया था कि कोई भी बीमारी कितना भी पुराना हो, नित्य प्रतिदिन आपको इसका अभ्यास करना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यह डिजीज़ आपके शरीर में कितना भी पुराना हो, कितना भी क्रोनिकल हो,
आप उच्च रक्तचाप को बिना मेडिसिन के ख़त्म कर सकते हैं इन यौगिक आसनों की सहायता से। और दूसरा इसका करने का तरीका है दोस्तों, ठीक करने उच्च रक्तचाप के रूप में प्राणायाम। प्राणायाम में आपको वीडियो बताऊंगा। प्राणायाम के रूप में आपको उज्जयी, उद्गीत प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी और अनुलोम विलोम धीमी गति में इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। तो ये थे इसके अभ्यास दोस्तों। और दूसरी बात है, जो सबसे अच्छा इलाज है दोस्तों, एक्सरसाइज के रूप में मात्र आपको सिर्फ जॉइंट्स मूवमेंट करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम करना है, जो संधि संचालन जिसे कहते हैं। उससे हमारी पूरी नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मजबूती मिलती है, रक्त फ्लो का संचार अच्छा होता है। तो उच्च रक्तचाप के लिए जो सबसे अच्छा एक्सरसाइज है दोस्तों, वह है जॉइंट एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम का वीडियो हमने आपको पहले भी दिया हुआ है, लेकिन श्वास और प्रश्वास के गति के साथ ही आपको ध्यान में रखते हुए करना है, तभी आपको सूक्ष्म व्यायाम का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं। तो पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम कर लेने हैं और फिर आपको ये 6 आसन मैंने आपको बताए हैं, इसका अभ्यास करना है। बस इतना आप अभ्यास कीजिए, आप इस उच्च रक्तचाप की समस्या को अपने शरीर से ज़रूर दूर भगाने में सफल होंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे इस वीडियो को देखते रहिए और पसंद आया तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपको अनेक रोगों के उपचार के बारे में बताता रहूँगा। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।